त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहान् सम्मुखभूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे हमारे आराध्य प्रभु, सब कुछ आप ही का दिया हुआ है। आज आप ही के दिए हुए संपदा से जो कुछ भी आपके श्रीमुख के सामने हम प्रस्तुत कर पाएँ, कृपया प्रसन्नता के सहित सब कुछ ग्रहण करके हमें धन्य करे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। दोस्तों, ये वीडियो होने वाला था जन्माष्टमी शॉपिंग पार्ट 2 का, पर क्या करें दोस्तों, समय हो गया था हमारे लड्डू बाबू और श्याम सुंदर लल्ला के अन्नप्राशन का। तो बहुत दिनों से मैं सटीक मौका, सटीक तारीख ढूंढ रही थी और इतना ही बिज़ी शेड्यूल चल रहा था कि बहुत सारा शुभ दिन मैंने गंवा दिया, हम लोगों ने गंवा दिया। तो झूलन पूर्णिमा, राखी पूर्णिमा और उसी दिन 3 बजे के बाद अन्नप्राशन का शुभ मुहूर्त था। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ श्री बांके बिहारी जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे झूलन पूर्णिमा का डेकोरेशन कंप्लीट कर रही थी मैं, और एक ही साथ बिहारी जी का स्नान सेवा संपूर्ण हो चुका था। हमारे युगल सरकार के स्नान सेवा संपूर्ण हो चुका था। तुलसी मैया को भी मैंने नहला दिया था। लड्डू बाबू लाडो रानी का स्नान सेवा सबसे पहले कंप्लीट हो जाता है और बाकी रह गया था हमारे श्याम सुंदर लल्ला का, नटखट मेरे लल्ला का स्नान सेवा। लल्ला आज दूध वाले पानी से नहाने वाले थे और लल्ला के लिए मैंने यहाँ पे पूरा एक पूल प्रस्तुत करके रखा था। अन्नप्राशन के दिन एक शिशु को जैसे नहलाया जाता है, मैं भी अपने मन में सोच के रखी थी कि लल्ला को उसी तरीके से मैं नहलाऊंगी। लल्ला के लिए पंचामृत मैंने प्रस्तुत करके रखा था और मेरा एक सपना था कि लल्ला के साथ अन्नप्राशन के दिन स्नान सेवा देने के समय बहुत ज़्यादा मैं खेलूं। तो शंख से लल्ला के ऊपर पहले ही मैंने जल चढ़ा दिया था, वो वीडियो में स्किप हो गया है दोस्तों। इसके बाद मैंने लल्ला को घी से मालिश दिया और उसके बाद मैंने गोपी चंदन ले लिया, जो लल्ला के उबटन के हिसाब से हमेशा मैं यूज़ करती हूँ। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि सेवा में जो लड्डू गोपाल जी होते हैं उनके ऊपर कोई केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, सिर्फ दही, दुग्ध और पंचामृत से नहलाया जाता है। तो इस कटोरी में मैंने पंचामृत प्रस्तुत करके रखा था। इसके अंदर दूध, दही, गुड़ के डस्ट यानी कि जगरी पाउडर, मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ दोस्तों, मैं गुड़ का पाउडर ही इस्तेमाल करती हूँ। शहद और गंगा जल, यही सब मिला हुआ था और सुगंधी भी मैंने हमेशा मिलाया है, इसलिए मैंने सुगंधी का इस्तेमाल भी किया था, जो कि इत्र और केवड़ा वाटर है। और ये लल्ला के लिए बहुत दिन से मैं ख़रीद के रखी थी एक छोटा सा टॉय, जो लल्ला को बहुत अच्छा लगेगा ये मुझे पता था, और ये वाले टॉयज़ भी मैंने ख़रीद के रखा था। एक्चुअली मुझे पता नहीं था दोस्तों, जल्दी जल्दी में इतने घरेलू तरीके से मुझे लल्ला को अन्नप्राशन देना पड़ेगा। पर क्या करें दोस्तों, शेड्यूल अभी इतना बिज़ी चल रहा है कि थोड़े बड़े करके अगर अनुष्ठान करने जाते तो और भी वेट हम लोगों को करना पड़ता। लल्ला को आए हुए करीब करीब 9-10 महीने हो गया है दोस्तों। इसके बाद लल्ला को अन्नप्राशन देने जाते तो एकदम लल्ला के जन्मदिन के समय पर देना पड़ता।
और जन्माष्टमी में मैं कुछ अन्न का भोग चढ़ा भी नहीं पाती दोस्तों। तो इसी के वजह से मैं अपने तरीके से अपने आप ही लल्ला को अन्न का भोग चढ़ा दिया। इसके बाद लल्ला के नानी के घर में थोड़ा सा बड़ा करके अनुष्ठान करने का मन है। ये रहा लल्ला के गहना और वस्त्र। आज लल्ला के 2 गहना छोड़ के जो हार है, चोकार है, सभी ओरिजिनल गोल्ड का है। और दोस्तों लल्ला के हाथ का, पैर का पायल सब कुछ सिल्वर के हैं। और लल्ला बहुत ही आज सिंपल सजेंगे। ये मेरा पोशाक बहुत पहले से मैं चूज़ करके रखी थी कि लल्ला को आज पंजाबी मैं पहनाऊंगी। मुझे बहुत ही पसंद आया था ये क्यूट सा पंजाबी, जो कि पीताम्बर का पीताम्बर तो है ही और बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और लल्ला लग भी रहे थे बहुत ज़्यादा सुंदर। मुझे पहले पता ही नहीं था कि इतने सुंदर से ये पंजाबी फिट आ जाएगा लल्ला को, क्योंकि मैंने लल्ला को हमेशा धोती ही पहनाया है। और फिर उधर मैं भोग भी बना रही थी। सुबेरे का टाइम था दोस्तों, मुझे जल्दी जल्दी समय के अंदर अंदर भोग समस्त प्रिपेयर करना था, क्योंकि अन्नप्राशन का मुहूर्त ख़त्म हो जाने से पहले मुझे सब कुछ प्रिपेयर करके लल्ला के सामने, लड्डू बाबू के सामने भोग की थाली रखना था। इसीलिए मैंने सोच के ही रखा था कि लल्ला के घर में पहले अन्नप्राशन और राखी एक साथ मनाएंगे, फिर उसके बाद झूलन मनाएंगे, क्योंकि ये अन्नप्राशन का तिथि बहुत ही कम समय का था दोस्तों। और अकेली मुझे सब कुछ प्रिपेयर करना था, कोई हेल्प करने वाला नहीं था। मम्मी आई थी कुछ दिनों के लिए, और मम्मी तो लौट भी गई घर, क्योंकि घर में भी बहुत सारे मेरे भाई हैं तो उनका भी सेवा करना पड़ता है। तो मम्मी अगर मेरे पास रह जाती इतने दिनों के लिए, तो घर में हमारे जितने गोपाल भाई हैं सबका सेवा बिल्कुल ही हैम्पर्ड हो जाता दोस्तों, क्योंकि पापा के अकेले के बस में ये नहीं है। यहाँ पे मैं 2 चूल्हा जलाकर लल्ला के लिए भोग बना रही थी। ये लल्ला का खास भोग पायसम बन रहा था, जो कि अन्नप्राशन का मेन भोग माना जाता है। इसी बीच मैंने वहाँ पर दाल चढ़ाया और लल्ला के दीदी आ गई। हमारे ही अपार्टमेंट में ये रहती हैं और मेरी भी बहुत प्यारी है स्नेहा, तो लल्ला इनको नेहू दीदी बोलता है। तो लल्ला के नेहू दीदी आ गई और लल्ला को राखी बांध दिया। यहाँ पे मैंने सब का श्रृंगार भी कंप्लीट कर लिया, सखियों को भी मैंने रख दिया। झूला अभी तक मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि झूला मुझे शाम के बाद सेट करना था। पहले लड्डू बाबू को भोग ग्रहण करवाना था, अन्नप्राशन देना था और राखी का उत्सव पालन करना था। मुझे पता ही था कि स्नेहा आने वाली हैं और स्नेहा भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, तो स्नेहा के लिए मैंने छोड़ के रखा था, क्योंकि झूले में बिठा देती तो स्नेहा को भी राखी बांधने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती। और ये सब झांकी भी मैं धीरे धीरे करके सेट कर रही थी दोस्तों, जो कि सेकेंड पार्ट में झूलन सेलिब्रेशन में ज़रूर आएगा दोस्तों। और उसके बाद जन्माष्टमी का जो पार्ट 2 शॉपिंग आने वाला था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। कुछ सामान मुझे बाद में मिला है। यहाँ पे मेरा सब भोग रेडी हो चुका था। मैंने बनाया है घी भात, यानी कि चावल के अंदर थोड़ा सा गरम मसाला सुगंधी के हिसाब से और घी डाल के मैंने अन्न प्रस्तुत किया है, यानी कि भात प्रस्तुत किया है। उसके साथ है आलू फ्राई, भिंडी फ्राई, करेला फ्राई, कद्दू फ्राई, परवल फ्राई। मतलब लल्ला को कड़वा से लेकर तीखा से लेकर मीठा से लेकर सब कुछ टेस्ट आज मुझे करवाना था। इसी के साथ ये मूंग का दाल है, थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट वाला मूंग का दाल मैंने बनाया था। इसके अंदर काजू किशमिश मैंने डाल दिया था और सभी भोग मैंने प्योर देसी घी में बनाया है। ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। धनिया पत्ती डाल के लल्ला के लिए पकौड़ियाँ बनाया था मैंने। यहाँ पे मैं लल्ला को आरती कर रही हूँ, आप लोगों को पता ही है दोस्तों।
पुरुष हो या नारी, आरती के समय पे अपने शरीर को झुका के खड़ा होना चाहिए और श्री विग्रह के पैर की ओर 4 बार, नाभि के ओर 2 बार, श्रीमुख के ओर 1 बार और संपूर्ण शरीर के ओर 7 बार, कुल मिला के 14 बार हम लोगों को दीप दिखाना है। ये सिंपल आरती है दोस्तों, यहाँ पे कोई वस्त्र जल शंख की आरती नहीं है, क्योंकि लल्ला को सिर्फ मुझे भोग निवेदन करना था। तो ये भोग आरती है। लल्ला की भोग के मेनू में 5 तरीके का फल था, मिठाई था 7 से 8 तरीके का, चॉकलेट था, दही था, खीर था और भात के साथ घी भात, उसके साथ 5 से 7 तरीके का फ्राइड आइटम्स था, पनीर था, मूंग के दाल था और बंगाली का जो खास एक आइटम होता है शुक्तो, जिस किसी भी शुभ अनुष्ठान हम लोग मनाएं उसमें शुक्तों का रहना ज़रूरी माना जाता है। और दही, रसगुल्ला ये सब था, ड्राई फ्रूट्स था, माखन था, मिश्री था। तो अकेली मैं सब कुछ कर रही थी दोस्तों, जितना मुझसे हो सका मैंने उतना ही किया है दोस्तों। भूल चूक क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि एक हाथ में सब कुछ प्रिपेयर करने आप जाओ और 4 घंटा आपके पास समय हो तो सब कुछ हो नहीं पाता है दोस्तों। जब लल्ला के नानी के घर में हम लोग अन्नप्राशन का अनुष्ठान मनाएंगे, आई होप थोड़ा सा बेटर मैं कर पाऊंगी और उस दिन मुझे किसी पुरोहित जी को भी बुलाने का मेरा मन है। तो दोस्तों ये रहा लल्ला के घर में राखी और अन्नप्राशन का सेलिब्रेशन। अभी नेक्स्ट पार्ट पर आएगा झूलन का सेलिब्रेशन और जन्माष्टमी से पहले जन्माष्टमी का शॉपिंग पार्ट 2 और लल्ला के श्रृंगार, मेरी लाडली जी का श्रृंगार का वीडियो ज़रूर आप लोगों तक मैं पहुंचा दूंगी। अगर मेरा कंटेंट पसंद आए, अगर मेरा भूल चूक क्षमा करके आप लोग मेरे लल्ला को प्यार देना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि लल्ला के घर में लल्ला के अन्नप्राशन का सेलिब्रेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो राधा नाम रटते रहिए दोस्तों। आज बस यहीं तक। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।